कश्मीर हमले में मारा गया वो इकलौता मुसलमान जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए दे दी अपनी जान। मुसलमान से पहले वो इंसान था। शायद आतंकी इन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये हिंदुओं को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गए। नाम है सैयद आदिल हुसैन। आतंकी जब हिंदुओं से नाम पूछ रहे थे, धार्मिक पहचान के लिए पेंट उतरवा रहे थे और कलमा पढ़वा रहे थे, तब आदिल वहीं थे। पहले आतंकियों को समझाते रहे, गोलियां चलाने से रोकते रहे, कहते रहे ये हिंदू मेरी बहनें हैं, ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये बेगुनाह हैं, इन्हें मारो मत। लेकिन आतंकी नहीं माने तो ये उनसे राइफल छीनने की कोशिश करते रहे, और जब आतंकी इनका मुकाबला नहीं कर सके तो 3 गोलियां मारती गई। 22 अप्रैल की सुबह आदिल पहलगाम के लिए निकले। आदिल गाइड थे और हमेशा की तरह उस सुबह भी टूरिस्ट को बैसरन घाटी में घुमाने लेकर गए थे। घाटी तक गाड़ियां नहीं जा सकती, इसलिए टूरिस्ट घोड़ों से वहां पहुंचते हैं। उस दिन आदिल के साथ एक महिला टूरिस्ट और उनके पिता थे। अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आतंकी आए, नाम पूछा और महिला के पिता को गोली मार दी गई। वे नीचे गिर गए। आंखों के सामने एक पल में हत्या हो गई। इससे आदिल घबराए तो जरूर, लेकिन वहां से भागे नहीं। दूसरे टूरिस्ट भाग रहे थे। ऐसे में सामने से आवाज आई, जान बचानी है तो तुम भी भागो। इस पर आदिल ने जवाब दिया, ये टूरिस्ट मेरी बहन है, मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसके बाद आदिल आतंकियों से भिड़ गए। पहले समझाया, रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो उनकी राइफल छीनने लगे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मार दी। आदिल को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये बताते हुए आदिल के भाई सैयद नौशाद के चेहरे पर दुख से ज्यादा फक्र नजर आता है। वो कहते हैं कि महिला टूरिस्ट ने मुझसे कहा कि आपके भाई की वजह से मैं जिंदा हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मरने वाले 26 लोगों में आदिल इकलौते कश्मीरी और मुस्लिम है। परिवार की जिम्मेदारी 29 साल के आदिल के कंधों पर ही थी। हमले के अगले दिन घर का माहौल कुछ ऐसा था कि घर का कमाने वाला बेटा जा चुका था। घर में घुसते ही एक तरफ टेंट लगा हुआ था, जहां आसपास के लोग बैठकर मातम मना रहे थे। यहां पर आदिल के छोटे भाई सैयद नौशाद मिले। वो टैक्सी चलाते हैं और टूरिस्ट को पहलगाम घुमाते हैं। आदिल के भाई सैयद बताते हैं कि आदिल रोज की तरह सुबह 8 बजे घर से निकला था। वो दिन भर पहलगाम में रहता था। शाम को लौटने का वक्त होता तभी उससे बात हो पाती थी। लेकिन 22 अप्रैल को मेरे पास घर से फोन आया। फैमिली ने बताया कि आदिल से बात नहीं हो पा रही है। मैं भी उस वक्त पहलगाम में ही था। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आया और काफी देर तक ट्राई करता रहा। ऐसे में एक बार फोन पर रिंग गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। फिर हम पहलगाम के हॉस्पिटल में गए। यहाँ मुझे एक टूरिस्ट मिली। उनके परिवार को आदिल बैसरन घाटी ले गया था। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में भी मौत हुई है और मैं आपके भाई की वजह से जिंदा हूँ। और फिर उन्होंने आदिल के भाई को पूरा वाकया बताया। उन्होंने बताया कि टेररिस्ट जब फायरिंग करने लगे तो सभी लोग वहां से भागे। वहां कई लोकल लोग भी थे जो आदिल को जानते थे। उन्होंने आदिल से कहा कि यहाँ मत रुको, जल्दी भागो, लेकिन आदिल नहीं भागे और उन्होंने आतंकियों से मुकाबला किया। उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, ये टूरिस्ट हैं और बेगुनाह हैं, इन पर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन आतंकियों को उनका बोलना पसंद नहीं आया और उन्होंने पहली गोली उसके गले में मारी। इसके बाद पेट और कमर पर गोलियां मारी गई। उसे कुल 3 गोलियां लगी थी। बेशक आदिल इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो मरकर भी अमर हो गए। आदिल के जाने से परिवार में गम तो है, लेकिन वो इस बात का फक्र महसूस कर रहे हैं कि उनके मुसलमान होने पर दाग नहीं लगा, क्योंकि उनके बेटे ने बाहर से आई पर्यटक को बहन बताते हुए उनकी जान बचाई है।